अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हुस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड सिटी में 4 साल के बाद मेट्रो रेल दौड़ेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदल्लिल बहस, वजीर आला का ऐलान। बजट इत्मीनान बख्श नहीं, मजलिस हुकूमत को वक्त देगी। मुख्तलिफ मसाइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली में खिताब। हुकूमत अवाम के कान में फूल लगा रही है। 6 गारंटी अवाम के साथ धोखा। BRS पर तनकीद करना बंद करें, हरीश राव की बहस। पतनचेरू के नंदीगामा देहात में मंदिर से पूरी हंडी का सरका कर लिया गया। 4 सारिक मुलव्विस। गैर कानूनी तौर पर हेरोइन ड्रग्स मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। SOT महेश्वरम की कार्रवाई। मुसराम बाग में गैर कानूनी अद्वियात का रैकेट बेनकाब। और पटनचेरू सनती इलाके में आग लगने का वाकया, मुतअद्दिद अफराद झुलस गए, 2 की हालत नाजुक। और अब पेश है खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि 4 साल के अंदर पुराने शहर के मेट्रो रेल का काम मुकम्मल किया जाएगा। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ओरिजिनल सिटी है।
वज़ीर आला ने कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी का जवाब देते हुए कहा कि अकबरुद्दीन अवैसी ने गलत दोस्ती कर ली थी, जिसकी वजह से ओल्ड सिटी में मेट्रो रेल नहीं आई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक L&T को करना पड़ेगा, वरना जेल को जाना होगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुमला 78 किलोमीटर रेल की तजवीज़ मरकजी हुकूमत को रवाना कर दी गई है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2689 करोड़ रुपए की लागत से ओल्ड सिटी के मेट्रो रेल के काम के मंजूरी के मरकज को मंजूरी के लिए रवाना कर दिया गया है, जिसमें मरकज 15%, रियासती हुकूमत 35%, खर्च 45%, 5% PPP मोड से रकम हासिल की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में ओल्ड सिटी में आकर वोट मांगेंगे, जिस पर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मरकज अगर फंड्स नहीं दिया तो क्या वज़ीर आला मेट्रो लाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि मरकज रकम जारी नहीं करेगी तो 2029 तक ओरिजिनल सिटी में मेट्रो रेल चलाई जाएगी। ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं MIM सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम L&T से बात की है, मगर L&T पिछले सरकार जो लीनियंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे। मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं L&T कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है, आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं आप, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में। आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बदकिस्मती है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गई, आते तुरंत में रिव्यू किया भाई किस लिए जुबली हिल्स वाले को, बंजारा हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो। क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए, जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। आप जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में वहां पर भी हम मेट्रो दिए। फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले। हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए। साहब को अगर
अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए। 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरी जिम्मेदारी है। बीइंग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, मैं उनको वादा कर रहा हूं आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। इससे पहले ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से सवाल किया था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल के काम कब शुरू होंगे। उन्होंने कहा कि कब तक हमको बेवकूफ बनाया जाएगा। गुज़िश्ता सालों से मेट्रो रेल का बजट मख्तस किया जाता रहा है, लेकिन 1 रुपये भी नहीं दिया गया। अकबर अवैसी ने कहा कि पुराने शहर के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया है, लेकिन यह काम कौन सी एजेंसी कर रही है, कौन कंट्रैक्टर काम करेंगे, इसका कोई पता नहीं है। L&T ने साफ कर दिया कि ओल्ड सिटी में काम करने के लिए कोई रकम नहीं दी गई है। अडानी को ओल्ड सिटी में बरकी बिल्स की वसूली के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है। यह प्रोजेक्ट कोडंगल को दिया जा सकता था या किसी और हल्के में शुरू किया जा सकता है। ओल्ड सिटी में चोरी नहीं होती है, यह सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है और बदनाम करने की कोशिश है। People think we do not want the old city to have development. No, we want the old city to develop, sir. But it is so unfortunate that let be any government, they do not want to improve the living standards of the people of old city. They do not want to improve, but at the same time they call us, हमको चोर बोलते हैं। लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं है ना, चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है। लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर। आई हैव ऑल द डिटेल्स, आई हैव ऑल द डिटेल्स सर। आई विल हैव अ डिबेट इन द डिमांड ऑन पावर सर, बट सेइंग दैट कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को। क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा, क्यों तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा, क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं ओल्ड सिटी नहीं। इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चार मीनार पे स्टेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चार मीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बाक़याम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए। सर देयर आर मेनी इश्यूज सर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC सर। The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam, sir. मजलिस के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम और नोटबंदी के प्रोग्राम में कोई फर्क दिखाई नहीं दिया। नोटबंदी के वक्त अवाम लाइन में खड़ी थी, प्रजा पालना के वक्त अवाम कतार में खड़ी रही। उन्होंने कहा कि 1,25,00,000 से ज़्यादा दरख्वास्त वसूल हुई हैं, जिससे अवाम के जेब पर 128 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि नोटबंदी के खिलाफ उन्होंने बात की थी, उस वक्त KCR ने एतराज़ किया था, और अब प्रजा पालना पर बात कर रहा हूं तो इस पर हुक्मरान जमात की बेंचेस एतराज़ कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अवाम के साथ इंसाफ करें। अकबर अवैसी ने कहा कि हर स्कीम को राशन कार्ड से जोड़ा गया है, राशन कार्ड जारी करने के बारे में हुकूमत वाज़ेह जवाब नहीं दे रही है। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस से चाहे खुश हों या नाराज़ हों, मजलिस हक बयान करने वाली पार्टी है, तेलंगाना के मफादात के बारे में बराबर बात करेगी। मजलिस पार्टी के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस हुकूमत को वक्त देगी, अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का वक्त देंगे, वक्त ही फैसला करेगा और हतमी फैसला अवाम करने वाली है किसको कहाँ रखना है। रियासत में मुआशी हालात क्या हैं, इस बारे में भट्टे विक्रमार्का अच्छी तरह जानते हैं, इसके बावजूद ये बजट पेश किया है। अकबरुद्दीन अवैसी ने बजट के आदाद शुमार पर रोशनी डालते हुए कहा कि हुकूमत की तरफ से जारी किए जाने वाले आदाद शुमार में तजाद है। उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत ने भी कहा कि हथेली में जन्नत दिखाई थी, अब ये हुकूमत भी वही कर रही है कि हम दोस्तों से भी काम ले सकते हैं, दुश्मनों से भी काम ले सकते हैं। हमने इस दोस्त से काम लिया है, इंशाअल्लाह इस दोस्त से भी हम काम लेंगे और काम करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे।
ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे ही दोस्ती की और कुछ नहीं, हमने दोस्ती में सिर्फ गंवाया नहीं, दोस्ती में हमने कमाया भी बहुत है। हमने दोस्ती के जरिए मुसलमानों के लिए हासिल भी किया है, पुराने शहर की तरक्की के लिए भी किया है। हां बेशक बहुत सारी चीजें हैं जो होना बाकी है, लेकिन यह भी एक हकीकत है कि सारे काम एक वक्त में नहीं हो सकते। अगर आज देखेंगे तो हमारी जिद्दोजहद का नतीजा है। सर, आई रिमेंबर सर, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई एंटर्ड दिस हाउस, द माइनॉरिटी बजट वाज ओनली 5 crore, sir. So I was just surprised. I was just surprised. Then to my surprise and to my happiness, it was made 29 crores. I was very happy, sir. But sir, चाहे राजशेखर रेड्डी से दोस्ती हो, हमने खुल के दोस्ती की। रोशैया से हो तो खुल के दोस्ती की, केसीआर से हो तो खुल के दोस्ती की। अब आपसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपसे भी दोस्ती खुल के करेंगे। मगर एक बात है कि अगर आज 3000 करोड़ का बजट अगर मुसलमान अक़लियतों का अगर इस रियासत में है, तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अकबरुद्दीन ओवैसी की मेहनत, जिद्दोजहद, कोशिश, लड़ाई और बेबाकी का नतीजा है कि 3000 हुआ। अगर मजलिस न होती तो शायद आज कुछ न मिलता। रिजर्वेशन भी मिला, आई नो दैट, कि मजलिस की कामयाबी है। कांग्रेस वॉज इन पावर इन राजस्थान, आसाम, there they never gave a reservation, but here they were forced to give the reservation because the presence of MIM. That is why I say the need is that the presence of MIM is must for the welfare of the community and the justice for the Muslims. और मैं ये भी बात कहूंगा कि इनके दौर में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा। उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना होगा, इसको और परवान चढ़ाना होगा। सर, लॉ एंड ऑर्डर का हिसाब लास्ट में कंक्लूड करूंगा। अब आप बोल रहे हैं दोस्त, राइट सर, ये अच्छे दोस्त नहीं थे, आप अच्छे दोस्त थे बोले। मैं एक मिसाल देता हूं मेरे दोस्त की दोस्ती का। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। आई थिंक ऑल यू माइट हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर्स। सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock is the deadline. 9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it, and I'm going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who's there today, and the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई है बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है। अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा निकाले सर? पुलिस नो सर, नो सर, you're wrong sir. My learned friend, you're wrong sir. You're wrong sir.
Police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court. And after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah because he's Amit Shah. बड़े भाई के भाई, बड़े भाई के भाई. अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है. खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर. अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है. पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा. लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है. पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप. लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है. सर, आई हैव द राइट टू लिव. I have the right to live. I have the freedom in this country. After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out their sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हालत कर दी है. पुलिस सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा. चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं. लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है. काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर. और अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए. करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना, गांजा बंद होना, व्हाइटनर बंद होना है, ड्रग्स बंद होना है. नशे की लत में आज पूरा शहर डूबा हुआ है. आई वेलकम the initiative taken by the government and in particularly by Honorable Chief Minister Sahab for curbing the menace of this ganja drug, sir. We will lend our full support, sir. But let me tell you, sir, कोई गांजा बगैर पुलिस की मर्जी से नहीं आता सर. सब मालूम उनको सर, सब मालूम. लेकिन आंख बंद करते हैं अपने जेबों को भरने के लिए. इसलिए मैं कहूंगा कि आज वक्त की जरूरत है कि हमको और आपको फिरका परस्त ताकतों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए. हमको देखना है कि असेंबली के नतायज क्या थे और उसके क्या थे. और चीफ मिनिस्टर साहब, आप मौजूद नहीं थे तो मैं एक बात कहा था कि बजट के स्पीच में आपके डावोस को आप गए थे, 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाए. बजट स्पीच में आना था ना साहब कि शॉर्ट उसमें इतना बड़ा अचीवमेंट. तो काइंडली सर इस पर देखिए और मैं उम्मीद करता हूं कि तेलंगाना रियासत तरक्की करेगा, खुशहाली के तरफ जाएगा और यहां का जो पर कैपिटा आज है यह और आगे बढ़ेगा और मुसलमानों को उनका हक दिया जाएगा. उस्मानिया हॉस्पिटल बनेगा और मुझे उम्मीद है कि पुराने शहर में ट्रेन छुक छुक आएगी, मेट्रो. और चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि जयपाल रेड्डी साहब को हम नहीं भूल सकते जिनकी वजह से मेट्रो आई. हम राजशेखर रेड्डी साहब को नहीं भूल सकते. लेकिन उसके साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी कोशिश किया था मेट्रो को, उसको भी ना भूलिए. और अगर नहीं भूले हैं तो पुराने शहर में भी चलाइए साहब. मेट्रो आएगी यकीन है और वक्फ बोर्ड की जायदादों का तहफ्फुज होगा. पुराने शहर में पुलिस का जुल्म कम होगा और खुशहाली व तरक्की के लिए हमारा पूरा ताउन आपके साथ है और हम ताउन करेंगे. हम ऐसे दोस्त नहीं जो दोस्त बनकर पीठ में खंजर भोंकते हैं. हम ऐसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त पे खंजर आएगा तो अपने सीने को पेश करने वालों में से है. हम वैसी दोस्ती निभाने वालों में से हैं, वैसी दोस्ती निभाएंगे. उम्मीद करेंगे कि मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा और हक मिलेगा और जो गलतियां हुई हैं वो गलतियां दोबारा नहीं होंगी और मसाजिद शहीद नहीं होंगी, फिरका परस्त ताकतें कमजोर होगी. और स्पीकर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो मुझे वक्त दिया है. बहुत बहुत शुक्रिया. ऐवान असम्बली में वजीर आला रेवंत रेड्डी और मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी एक दूसरे के अच्छे दोस्त करार देते हुए देखे गए. वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर वो कोड़ंगल से कांग्रेस के बी फॉर्म पर मुकाबला करेंगे तो उनकी कामयाबी की जमानत वो लेंगे. जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो मजलिस को नहीं छोड़ेंगे. उनका जनाजा अगर निकलेगा तो दारुस्सलाम से निकलेगा. अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कोड़ंगल में कांग्रेस के शानदार मुजाहरा किया था, लेकिन पार्लियामेंट में शिकस्त हुई. इसी वजह से वो कोड़ंगल से मुकाबला नहीं करना चाहते. अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं.
मैं वादा कर रहा हूं, अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस। ओबीसी को आपको ज्यादा प्यार है, ओबीसी के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू। भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे। For a change, we had a lot of lighter moments, and all the house was into laughter, sir. But I would like to come on record and say that I am happy in my party. Akbaruddin Owaisi मरे दम तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर दारुस्सलाम से ही अकबर ओवैसी का जनाजा जाएगा। और रहा सवाल, चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे कहा कोडंगल के बारे में, तो मैं सिर्फ एक बात कहता हुआ आपकी नज़र पे लाता हुआ जाऊंगा। सर, I was going through all the records of assembly and parliament elections, the votes which were seeked in the assembly elections and then after the parliament elections, sir. Sir, in that, sir, the Congress maintained a lead in 64 seats after the parliament elections. But in 15 seats where Congress had won in the assembly, the BJP gained in the Lok Sabha elections, sir. So similarly, I want to give an example about Kodangal constituency. The Chief Minister Revant Reddy Sahab then had contested there, sir. The BJP had scored only 3,988 votes. When Revant Reddy Sahab was contesting on Congress ticket as a Congress candidate, sir. But in the parliament election, sir, the BJP candidate who secured only 3,988 votes, the BJP candidate in parliament secured 62,560 votes. And नहीं मैं बोलता हूँ और सर और एक बात कहता हूँ सर नहीं I'll tell wait sir wait. So this is why I think the Congress has faced a defeat in the parliament. Now if you have to see Sri Salla, sir, in Sri Salla KT Ramarao was successful. The BJP received 72,559 votes in Lok Sabha elections, sir, gaining the lead while it had secured only 18,328 votes in assembly, sir. सही है आपकी बात, मैं वो भी बता रहा हूं, लेकिन sir, I would like to come on record and say that, sir, you might be happy and celebrating with 8. I am your true friend. It is not a happy moment, sir. We need to look into the reasons as to why the Congress couldn't get more than 8 seats. It's very important. Because I would say that I was expecting at least 12 to 15 seats. तो हमको ये देखना है कि हम कहां कमजोर हुए, क्यों कमजोर हुए. That is very important. That is why I am saying I don't want to come to Kodangal, sir. बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि हाथ का निशान वाली जमात अवाम के कान में फूल लगा रही है,
असेंबली में बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीआरएस पार्टी पर तनकीद कब तक करेंगे। एक तरफ तेलंगाना को बर्बाद करने बीआरएस पर इल्जाम लगाया जाता है, दूसरी तरफ तेलंगाना में फीकस आमदनी में इजाफे का ऐलान भी कर रही है। हरीश राव ने कहा कि आमदनी में इजाफा करने का ऐलान किया है, लेकिन ये किस तरह हासिल करेंगे। आबकारी से 7,000 करोड़ रुपए इजाफे की आमदनी में इजाफा, अराजी फरोख्त करके 10,000 करोड़ रुपए हासिल करने का मंसूबा है। दीगर आमदनी से 14,000 करोड़ रुपए हासिल किए जाएंगे। दीगर आमदनी का क्या मतलब है, इसका खुलासा होना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत पर 7 लाख करोड़ रुपए कर्ज लेने का इल्जाम लगाया जाता है। हरीश राव ने तफसीलात पेश करते हुए कहा, दरहकीकत बीआरएस हुकूमत ने सिर्फ 3,88,000 करोड़ का ही कर्ज लिया है। हरीश राव ने अबहस्तम गारंटी का एक गारंटी का ऐलान करते हुए कहा कि धोखे का नारा लगाते हुए कहा, कांग्रेस पार्टी भी एक धोखा है। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना आवाम से माफी मांगे। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम शुरू करें, बीआरएस पार्टी को निशाना बनाना छोड़कर 13 वादों को पूरा करें। राहुल गांधी के 5 न्याय के मुताबिक दीगर पार्टी के अरकान असेंबली से इस्तीफा दिलाएं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हरीश राव ऐवान असेंबली को गुमराह कर रहे हैं। बरखी माहदे पर दिए गए बयान पर वजीर आला ने मदाखलत करते हुए कहा कि मोटर्स को मीटर लगाने से इनकार करने का बीआरएस पार्टी जो दावा कर रही है वो बिल्कुल गलत है। इस मामले में ऐवान के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की जरूरत है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने जनवरी 2017 में ही मरकजी हुकूमत से 6 महीने के अंदर मोटर्स को मीटर लगाने का मुआहदा किया है। इस मुआहदे में हुकूमत के अहदेदार ने दस्तखत किए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली में गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। ये कागजात देख लें और रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में हरीश राव के रिमार्क्स का जवाब देते हुए कहा कि हरीश राव झूठ का सहारा ले रहे हैं, जिसे अवाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम ने बीआरएस को सजा दी है, फिर भी उनकी सोच नहीं बदली, वही पुराना राग अलाप रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि लाखों करोड़ लागत वाली आउटर रिंग रोड सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए में बेच दी गई। भेड़ बकरी की तकसीम स्कीम के नाम पर करोड़ों रुपए लूटे गए। बदकम्मा साड़ी, जिसको एक बेहतरीन स्कीम बताया गया, इसमें भी बदउनवानी हुई है। खवातीन के जज्बात को भी इस्तेहसाल के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आला ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर कितनी अहम तरीन हजारों करोड़ मालियती अराजियात फरोख्त कर दी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 10 सालों से पालमुरु के लिए कुछ नहीं किया गया। पालमुरु प्रोजेक्ट पर 20 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च करने के बावजूद मुकम्मिल नहीं हुआ। रंगारेड्डी जिला बंजर इलाके में तब्दील हो चुका है। गोदावरी का पानी समंदर की नजर हो रहा है, लेकिन रंगारेड्डी जिले को नजरअंदाज किया गया है। अवाम ने उन्हें पार्लियामेंट में 0 पर ला खड़ा किया, लेकिन इसके बावजूद वो साबिका रविश पर कायम है। अगर आपने ईमानदाराना हुक्मरानी फराहम की है तो बदकम्मा साड़ियों की तकसीम, केसीआर किट्स, भेड़ों की तकसीम की तहकीकात के लिए तैयार रहें। असेंबली में बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियतों के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत बड़े भाई हुकूमत के रास्ते पर चल रही है। बड़े भाई हुकूमत में एक मुस्लिम वजीर नहीं है, छोटे भाई की हुकूमत में भी मुस्लिम वजीर नहीं है। हरीश राव ने कहा कि 4,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन 3,000 करोड़ का बजट मख्तस किया गया है। ऐवान असेंबली में कांग्रेस के 6 गारंटियों को लेकर हरीश राव के बयान पर कोमाटी रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि केसीआर ने दलित को वजीर आला बनाने की गारंटी दी थी, इसका क्या हुआ? केसीआर एक दलित को अपोजिशन लीडर बर्दाश्त नहीं कर सके, जिस पर हरीश राव ने कहा कि कोमाटी रेड्डी को हाफ नॉलेज करार दिया, जिस पर कोमाटी रेड्डी ने कहा कि वो तो हाफ नॉलेज हैं, लेकिन हरीश राव के पास नॉलेज ही नहीं, सिर्फ कद ऊंचा है। वो डमी वजीर थे, डमी दामाद हैं। अपोजिशन लीडर ने कहा था कि वो हुकूमत को लथाड़ देंगे, वो कहाँ हैं? हरीश राव को झूठ बोलने के लिए छोड़ दिया गया है। मशहूर मुहावरा है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन अब तो भगवान के घर में ही भगवान की कमाई लूटी जा रही है। तेलंगाना पटनचेरू के नंदीगामा देहात में दुर्गा देवी की मंदिर से पूरी की पूरी हंडी का सरखा कर लिया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि गुंजान आबादी के बीच वाक़े मंदिर में 4 अफराद ने सरखे की वारदात अंजाम दी। 2 बाइक पर सवार सारिक आसानी के साथ मंदिर में दाखिल हो गए और फिर हंडी को तोड़ने के बजाय पूरी की पूरी हंडी ही उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। जब मंदिर के जिम्मेदार सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्हें सरखे की वारदात का इल्म हुआ। फौरी पुलिस को इत्तला दी गई। सीसीटीवी की मदद से सारिकों का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। हालिया चंद दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर मंदिरों में सरखे की वारदातें पेश आई हैं। पटनचेरू मंडल के हाशामिलरम में वाक़े वेरोकन्ना कंपनी में आग लगने का वाक़या पेश आया है।
इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़े पर पहुंच गया, ताहम इस वाक़े में कंपनी के बाज़ मुलाजिमीन झुलस गए। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। बोनालू त्यौहार के पेश नजर साइबराबाद कमिश्नरेट के हुदूद में शराब की दुकानें 28 जुलाई की सुबह 6 बजे से 29 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। कमिश्नर पुलिस अविनाश मोहंती की तरफ से इस सिलसिले में काम जारी किया गया है। हैदराबाद के टप्पा चबूतरा इलाके में जुमा की रात पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया गया है कि स्कूटर्स और बाइक पर ट्रिपल राइडिंग, फोन पर बातचीत, बिना नंबर प्लेट की टू व्हीलर्स के सिलसिले में बाज अफराद को तहवील में लिया गया और गाड़ियों को भी जब्त किया गया। पुलिस ने इंतबाह दिया है कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर ट्रिपल राइडिंग और राइडिंग के दौरान फोन पर बात करने वालों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एसओटी महेश्वरम की टीम ने बालापुर पुलिस के इश्तराक से गैर कानूनी तौर पर हेरोइन ड्रग्स मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 12 लाख रुपए मालियती ड्रग्स और दूसरी अशिया जब्त कर ली। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इसने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करके सिद्दीक शाह और हनीफ को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों रियासत मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जाते हैं। मुलजमीन का एक साथी मोन्टो फरार बताया जाता है। उन्होंने बताया कि मुलजमीन प्रतापगढ़ राजस्थान के रहने वाले मोन्टो के राब्ते में आए, जो जब्त शुदा हेरोइन फराहम करता है, जहां से मुलजमीन 100 ग्राम हेरोइन 6 लाख रुपए में खरीद कर इसे प्लास्टिक के बैग में पैक करके हैदराबाद लाए ताकि इसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर सकें। पुलिस ने बालापुर के एक देहात में छापा मारकर मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन ड्रग्स, 13,000 रुपए नकद रकम, 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए। पुलिस ने सिलसिले में मजीद तहकीकात करके ड्रग्स इस्तेमाल करने वालों का भी पता चलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को मफरूर मंटो की तलाश है। इस सिलसिले में मुलजिमीन के खिलाफ रचाकुंडा पुलिस में एक केस दर्ज किया गया है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नकली और ममनुआ अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताया गया है कि मूसाराम बाग के इलाके में एक डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर धावा करते हुए मुख्तलिफ अमराज की 21 अद्वियात को जब्त किया गया है। इस शोरूम की इंतजामिया से पूछताछ जारी है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन्स मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन्स की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। ओल्ड सिटी में 4 साल के बाद मेट्रो रेल दौड़ेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी की मुदल्लिल बहस, वजीर आला का ऐलान। बजट इत्मीनान बख्श नहीं, मजलिस हुकूमत को वक्त देगी। मुख्तलिफ मसाइल पर अकबरुद्दीन ओवैसी का असेंबली में खिताब। हुकूमत अवाम के कान में फूल लगा रही है। 6 गारंटी अवाम के साथ धोखा। बीआरएस पर तनकीद करना बंद करें, हरीश राव की बहस। पटनचेरू के नंदीगामा देहात में मंदिर से पूरी हंडी का सरका कर लिया गया। 4 सारिक मुलव्विस। गैर कानूनी तौर पर हेरोइन ड्रग्स मुंतकिल करने के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। एसओटी महेश्वरम की कार्रवाई। मुसराम बाग में गैर कानूनी अद्वियात का रैकेट बेनकाब। और पटनचेरू सनती इलाके में आग लगने का वाकया, मुतअद्दिद अफराद झुलस गए, 2 की हालत नाजुक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं पर इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।